नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। महंगी फीस और बस्तों के बोझ से दब रहे हैं बच्चे। फिर से परेशान है अभिभावक। शहर का कोई भी प्राइवेट स्कूल, उसकी फीस इतनी महंगी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कुछ स्कूलों के नाम तो बड़े हैं, लेकिन दर्शन छोटे हैं। इधर आम अभिभावक के मन में एक बात घर कर गई है कि शासकीय स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती और कंपटीशन के चलते वह महंगे अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन तो कर देता है, लेकिन वहां की महंगी फीस से खुद परेशान हो जाते हैं। बस्ते के बोझ से दब रहे बच्चे। वहीं बच्चों के ऊपर कॉपी किताबों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। हमने एक प्राइवेट स्कूल वहां के बच्चों से सवाल किया, क्या आपको इन बस्तों का बोझ बहुत ज्यादा लगता है? बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ। वहीं एक दुकानदार ने कहा, सवाल किया कि क्या इतनी सारी कॉपी किताबें एक दिन में शिक्षक लोग पढ़ा देते होंगे जितना उनके बस्ते में बोझा होता है। हमारा चैनल लगातार स्कूलों की खामियों के बारे में उजागर कर रहा है। पालक तो इन स्कूलों की महंगी फीसों से परेशान हैं, बच्चे भी बस्ते के अतिरिक्त बोझ से दबे जा रहे हैं। स्कूलों और दुकानदारों की आपसी मिली भगत से महंगी मिल रही है कॉपी किताबें। वहीं इन किताबों का कुछ दुकानों से ही मिलना और दुकानदारों द्वारा मनमाना मूल्य वसूलना भी संदेह के घेरे में डालता है। स्कूल के संचालक कितना ही दावा करे कि हम किसी भी अभिभावक को मजबूर नहीं करते कि वह किसी नियत दुकान से स्कूल की किताबें, कॉपियां ले या ड्रेस ले, लेकिन यह सभी जानते हैं कि ऐसा सब कुछ होता है। अभिभावक रहते हैं डरे हुए। कुछ अभिभावकों ने दबे स्वर में हमें बताया कि हम इसलिए कुछ नहीं बोल पाते, हमारे कुछ भी बोलने का असर हमारे बच्चों के रिजल्ट पर पड़ता है। इसी डर का प्राइवेट स्कूल फायदा उठाते हैं और यह गोरख धंधा बरसों से चल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बने हुए हैं मूक दर्शक। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह ना मालूम हो, लेकिन विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं, जो उनकी नियत को संदेह में डालता है। अभिभावक डरे हुए हैं और स्कूलों की लूट खसोट अनवरत जारी है। अब देखना यह है कि जिनके कंधों पर इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है, वह अपने कर्तव्य समझकर कब कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और कब लगाम लगा पाते हैं इस गोरख धंधे पर। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। वो हमेशा ये शर्त रखते हैं बच्चों से कि जो भी किताबें, वो बुकें, कापियाँ आप खरीदेंगे तो हमारे दी हुई दुकान से ही आप क्रय करेंगे, जो कि वास्तव में देखा जाए तो ये नियम बिल्कुल गलत है और ये मनमानी है। इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए और शासन को बहुत कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए, ताकि वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी दुकान से खरीद सकें, ताकि आर्थिक रूप से उनको हानि न हो। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल साक्य। हमारे 3 साल से हमारे बच्चा पढ़ रहा था। कहाँ पे? 3 साल से रायसेन पब्लिक स्कूल में रहा, फिर RG में हमने उसको करा और गाड़ी आती थी, गाड़ी से नहीं जाना आना भी हुआ। हम अभी 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके जी। इसके बाद भी हमारे बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने निकाल के फिर सरकारी स्कूल में ग्राम धनौरा में फिर से उसका एडमिशन करा दिया। आज चौथी क्लास में हैगा। दोनों मेरे बालक हैं, 2 बालक हैं, दोनों उसी में स्कूल में नहीं वो कर रहा है। तो उसमें पढ़ाई का स्तर कुछ ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ सरकारी में? हाँ, सरकारी में नहीं, ये है कि थोड़ा हमें घर से भी करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट देखे जाए तो प्राइवेट के हिसाब से 1 लाख रुपए जो हमने खर्च करा है तो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमारा बच्चा गया जाया आया, सब कुछ करा हमने, गाड़ी का किराया भी दिया, स्कूल में भी एडमिशन सब कुछ करा, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आपका? लीलाधर मेरा हूँ मैं, मेरे बच्चे का नाम गजेंद्र है, एक छोटे का नैतिक मेरा। लोगों का ये कहना है, पालकों का, कि आपके यहाँ फीस का रेट कुछ ज़्यादा है अन्य स्कूलों की जगह। आप एक तरफ तो ये कह रही हैं कि हम काफ़ी ध्यान रखते हैं और दूसरी तरफ आपका रेट बहुत अधिक है। नहीं, बिल्कुल हमारे स्कूल का रेट इतना नहीं। हम लोग को टीचर्स को फीस देने, सैलरी देने के हिसाब से हमारा फीस बहुत लो है। आप भोपाल में जाके देखो, अन्य स्कूलों में जाके देखो, हमारा स्कूल के डबल है पूरा फीस। नहीं, रायसेन की बात कर रहे हैं, भोपाल की बात नहीं कर रहे। भी हम लोग बोल रहे हैं, रायसेन में हम लोग को भी पूरा टीचर्स को इतना टीचर्स पढ़ा रहे, सबको सैलरी देना है। वजन लगता है आप लोगों को बस्ते का? अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? तो पीरियड कम हो यार। क्या हो?
क्या नाम है? कौन सी में पढ़ती हो बेटा? बस्ते का वजन लगता है आपको? खूब सारा? कुछ किताबें कम हो जाए तो आप खुशी होगी क्या? क्या नाम बेटा? कौन सी में पढ़ते हो? 5th C। ये बस्ते का वजन लगता होगा ना खूब सारा? लगता है? नहीं, फीस तो मनमाफिक वसूल रहे, बाकी ड्रेस का तो जिसके पास अवेलेबल है वो दे रहा है। मतलब आपको लगता है फीस मनमानी वसूल रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो स्कूल में बच्चों को काफ़ी किताब दे रहे हैं, 10-10, 20-20 किलो का वजन इतनी काफ़ी जा रही हैं, जो बच्चे का वो काफ़ी है किताबें पूरी पढ़ लेते हैं क्या? 10 की कैपेसिटी है बस्ते में भरने की, उसमें 20 काफ़ी किताबें भरते हैं। वो 4 दिन 6 दिन के बाद बच्चे आ जाते हैं मेरी दुकान पे, भैया बस्ता फट गया आपका। अब स्कूल वाले इतनी काफ़ी दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं बच्चों के लिए, 10-10, 20-20, 30-30 काफ़ी किताबें दे रहे हैं। उसमें पढ़ना है नहीं उनको, उसमें तो मुश्किल से पढ़ेंगे वो 2 या 3 किताबें, इसके ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है क्यों दे रहे हैं ऐसा? अब मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि इतनी काफ़ी का एक दिन में बच्चे पढ़ लेते हैं क्या? पूरी काफ़ी किताब पढ़वा लेती हैं मैडम क्या? जितने बच्चों को दे रहा है, जितना उनका वजन नहीं उससे ज़्यादा वो काफ़ी किताबों का बच्चों का वजन लेके जा रहा है। 4 काफ़ी किताबें पढ़ने की होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं, इतनी ले जाएँ। अच्छा बस्ते में इतनी भरते हैं कि बता नहीं सकता। उसकी कैपेसिटी है 12-15 काफ़ी की, वो भरवा लेती है 20 काफ़ी, 25 काफ़ी। तो इसलिए मेरे पास ग्राहक वापस आ जाता है कि भैया ये बस्ता फट गया। स्कूल वालों से कुछ नहीं कहते, स्कूल वालों की मनमानी चल रही है इस समय। वो क्या कर रहे हैं कि काफ़ी कहाँ से लेना है, फलानी दुकान पे चले जाइए, ड्रेस कहाँ से लेना है, फलानी दुकान पे चले जाइए, और वो लेते हैं फिर मनमांगे रेट। 75 रुपये की जो किताब होती है, काफ़ी होती है, उसके पैसे लगाते हैं 175 रुपये, डबल टिबल लेते हैं। अच्छा स्कूल वाले कहते हैं फलानी जगह से ही लाना, तो वहीं से ला दें। ड्रेस फलानी जगह मिलेगी, आप वहाँ जाइए। बच्चों की टाई फलानी जगह मिलेगी, वहाँ जाइए। काफ़ी किताबें इतनी दे रहा है, कुछ बता नहीं सकता। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ऐसा कोई स्कूल है जो ज़्यादा दौड़ बनाता हो? ऐसा तो मुझे नहीं मालूम, मना मैं तो बेटा सब आते हैं मेरे कने, बच्चे लोग भी आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं। वो कहते हैं भैया, हम कहते हैं भाई आप एक बात बताओ मुझे, क्या स्कूल वालों से ये क्यों नहीं कहते तो उसमें आप काफ़ी इतनी रखो, किताबें इतनी रखो। आप 10 की है कैपेसिटी बस्ते की भरने की, आप 30-30, 40-40, 20-20 काफ़ी भर रहे हैं, जबरन ठूस रहा है उनके लिए। बस्ता फट जाता है और मेरे पर रह जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष पड़वा नाम है।